प्रिय छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं और आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन लिखा है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ये जो बहुपद दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बहुपद है जिसका एक गुणनखंड x+1 है। तो यहाँ पर जैसे हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा था, इसी प्रकार से एक फैक्टर थ्योरम भी होता है जिसको हम गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। गुणनखंड प्रमेय ये कहता है कि कोई किसी का अगर फैक्टर है तो उस फैक्टर के वैल्यू को ज़ीरो रखने के बाद जो x का वैल्यू आता है, यानी x = a आता है, तब x - a उसका एक फैक्टर होता है। यदि x का वैल्यू a रखते हैं, अगर हमें pa का वैल्यू कितना आ जाता है 0, तब x - a निश्चित रूप से एक फैक्टर होता है। यानी x = a रखने पर अगर बहुपद में जाकर के जहाँ x है वहाँ x की जगह a रखते हैं, तब उसका वैल्यू अगर 0 बन जाता है बहुपद का, तब x = a रखा था, इसलिए इसको इधर ला करके देखें तो x - 1 आपका एक फैक्टर होगा। ठीक है, या इससे अपोजिट अगर ये एक फैक्टर दे रखा है तो इसको आप 0 रख करके x का वैल्यू निकाल लें, उस x के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो ऐसा ही आपको करना रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन हमारा है कि x+1 एक फैक्टर को चेक करना है कि क्या ये इसका एक फैक्टर है। तो यदि एक फैक्टर है तो हम x का वैल्यू निकाल के रखेंगे इसके लिए। तो सबसे पहला चेक करते हैं हम कि px = हमारे पास है x³ + x² + x+1। अब इसमें यदि हम ये गुणनखंड हैं तो x+1 = अगर 0 पुट किया तो x का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। तो x = अगर -1 पुट करते तो p आप -1, x की जगह जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर रहे हैं। इसी प्रकार से -1, इसी प्रकार से यहाँ -1 और साथ में +1। माइनस को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वी गेट माइनस, तो ये -1, फिर यहाँ पर +1 ही आएगा, प्लस और माइनस माइनस होगा और +1 होगा। इस प्रकार से 1 से 1 और 1 से 1 कैंसिल होने के बाद इसका आंसर 0 आया है। मतलब निश्चित रूप से इसका जो वैल्यू था x+1 = 0 रखने के बाद जो x का वैल्यू था, इसने इसमें बहुपद में रखने पर उसका जो आंसर आया वो 0 आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि x+1 एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? जो दिया गया बहुपद है उसका है। देयरफॉर x+1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड को चेक इसी प्रकार से करना आपको। सेकंड में भी आपको ऐसे ही रखना है। स्टार्टिंग हर क्वेश्चन की ऐसे ही होगी। यदि हम x+1 = 0 रखते हैं तब आपको x का वैल्यू -1 रखना होगा इसमें। तो ये p आप -1 इसमें हम रख लेते हैं, -1 to the power 4, then -1 to the power 3, -1² अगेन -1 एंड +1। ठीक है, जहाँ x है वहाँ जा करके आपको वैल्यू पुट करना थी। -1 को अगर इवन टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वापस आता है, मीन्स ये +1 हुआ। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये विषम बार है, 3 बार है, इसलिए वापस से -1 आएगा, फिर +1, फिर प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते तो -1 आएगा और प्लस का 1। देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे हो रहा है, बट यहाँ पर आपका 1 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, मीन 0 नहीं आता है, मतलब हम कहेंगे कि x+1 इसका किसका, जिसके लिए हम इसमें चेक किया हुआ है, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। x+1 x to the power 4 + x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, therefore x+1 is the not of the factor of this polynomial। ये आपको इस प्रकार से लिखना है। थर्ड वाले में भी आपको ये चेक करना है कि x की जगह आपको जहाँ x दिख रहा है वहाँ जा कर के आपको -1 पुट करना है। तो यदि वो सेटिस्फाइड करने के बाद 0 दे देता है, इसका मतलब वो एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। रूट वाला नया क्वेश्चन दिख रहा है, तो पार्ट में फिर से चेक वही करना है। तो यदि हम x+1 = 0 पुट करते हैं, मीन्स x का वैल्यू -1 पुट होगा, और इसलिए px इसको लेके चल रहे थे हम, तो p आप -1 चेक करते हैं। x की जगह -1 पुट किया,
-(-1) का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2 एंड x की जगह -1 एंड प्लस √2। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये बना आपका -1, जब 3 टाइम्स है तो -1 आता है, माइनस माइनस प्लस होकर के फिर से -1, फिर इसके बाद -1 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर -√2 और ये आएगा +√2। इस प्रकार हमने देखा ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्थिति ये बनी कि ये सभी माइनस के यानी कि -4 आए जो कि 0 के बराबर नहीं है, और इसलिए इस केस में भी आप लिखेंगे कि देयरफॉर x + 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देयरफॉर x + 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब x + 1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, लगभग ये पूरा चैप्टर आपका एक प्रकार से बहुत अच्छे मार्क्स से दिला सकता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में देखिए इस केस में भी लगभग प्रोसीजर यही रहेगा। इसमें आपको क्वेश्चन 3 पार्ट दे रखे हैं, उसमें से एक पार्ट आपके सामने gx एक है और px 2 प्रकार के इसमें बहुपद दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जैसे px दे रखा है, px का वैल्यू है हमारे पास 2x³ प्लस x² -2x + 1 और gx का वैल्यू दे रखा है, gx का वैल्यू है x + 1। तो इसमें पूछा है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन चेक किया कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है, तो क्वेश्चन तो सेम हुआ ना, इसमें px और gx इसका बहुपदों का नाम दे दिया है। तो इसने पूछा है कि क्या px और यह है gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। तो यदि कोई किसी का फैक्टर होता है तो जो वैल्यू आपको x का जो फैक्टर देगा वो वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाइड करके 0 देता है, इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, यानी हम x + 1 को 0 पुट करके देखते हैं, gx के वैल्यू को 0 पुट किया तो इससे जो x का वैल्यू आया वो -1 आया। इसको हम px में पुट करते हैं तो p आप -1 से यदि पूरा वैल्यू 0 बन जाता है तो निश्चित रूप से आपका जो gx है वो px का एक गुणनखंड होगा। तो देखते रख के 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ -1 एंड +1। ये बना आपका -1, जब 3 टाइम्स होगा तो माइनस क्रिएट होगा यानी कि -2। इस प्रकार -+1 यानी कि 1 -+ तो 2 एंड +1। फाइनली आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, बट 1 + 1 होने के कारण ये 2 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। और इस केस में हम ये कहेंगे कि gx इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px, इसलिए जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में आपको लिखना है, देयरफॉर gx जो है वो px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 पार्ट और हैं जिसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उसमें से बता देता हूँ और एक आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, नोट कर लें इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट, इसमें जो आपको px का वैल्यू दे रखा है वो है x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1 और gx का वैल्यू दे रखा है x + 2। प्रश्न अपना वही है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। चेक gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो आपको इसको चेक करना है कि ये, तो यदि कोई फैक्टर होता है तो मैंने आपको कहा था कि इससे जो x का वैल्यू मिलता है 0 रखने के बाद, तो वो अगर इस px को भी 0 बना देता है, मीन्स आप क्या पुट करेंगे, यदि x + 2 = 0 पुट करते हैं, ऐसे केस में x का जो वैल्यू आता है उसको हम सीधे px में रखते हैं और यदि वो पूरा px का वैल्यू इस x के वैल्यू के लिए 0 बन जाता है तो निश्चित रूप से आपका gx जो वो px का एक गुणनखंड होगा। मीन्स आपको इसमें पुट करना है p ऑफ -2 = x³ यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 एंड +1। 2 2 2 माइनस होने के कारण 3 बार होने के कारण -8 आएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, प्लस यहाँ 4 हुआ और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 होगा, -6 होगा और +1 होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 और 1 ये हो रहे हैं आपके 13,
और -14, बट -1 आया फाइनली, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब gx जो है वो px का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी आपको करना है होमवर्क के रूप में। इसका भी आइडिया दे देता हूँ आपको मैं। इसमें px दे रखा आपको x³ - 4x² + x + 6 और gx का वैल्यू दे रखा है उसमें x - 3। तो आपको इसी में यही प्रश्न पूछा है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो आपको यही देखना है कि x - 3 = 0, यानी x का वैल्यू आएगा 3। उस 3 को इसमें रखने के बाद यदि आपका p ऑफ 3 = 0 बन जाता है, इसका मतलब वो आंसर आपका gx जो है वो इसका एक गुणनखंड होगा। ये चेक करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस एक्सरसाइज में भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। थैंक यू।